शिवपुराण क्या कर रही है कि नमः शिवाय के साथ में ओम का नाद स्त्री नहीं कर सकती, तो स्त्री के लिए क्या कहा गया? नमः। पर शिवपुराण ने बीच का एक रास्ता दे दिया, भटकना नहीं है, शिव को छोड़ना नहीं है। कोई कहेगा नमः शिवाय जपो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय जपो, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। शिव पुराण ने कह दिया कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कैसे भी हो, उच्चारण करो श्री शिवाय नमस्ते। इसमें कोई दोष नहीं, इसमें यह विचार नहीं करना पड़ेगा कि हमने क्या जपा क्या ना जपा। कभी मौका लगे तो अपनी जिंदगी में जप कर देखिए, क्या देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब होता है राधा, श्री का मतलब होता है सीता, श्री का मतलब होता है वैभव, श्री का मतलब होता है पार्वती, श्री का मतलब होता है सरस्वती, श्री का मतलब होता है श्री विद्या, श्री का मतलब होता है त्रिपुरा सुंदरी, श्री का मतलब होता है ललिता, श्री का मतलब होता है बगलामुखी, श्री का मतलब होता है कमला, श्री का मतलब होता है धूमावती, श्री का मतलब होता है जो साक्षात जगत को भंडार देने वाली जो अन्नपूर्णा है वो श्री है। और जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं तो संसार की कुल देवी, सारी देवी, जितनी शक्तियां हैं, सबको नमन करते हुए शंकर का नाम लेकर प्रणाम करते हैं, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा, वैभव की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो हमने कहा महाराज जी ने क्या क्या खिलाने का बोला, तो कहा भोजन अपन करो, उससे पहले पति को कराओ। तो हमने कहा ये तो सत्य है, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या तकलीफ है। तो कहा सास को पहले खिलाएं, ससुर को पहले खिलाएं कि पति को पहले खिलाएं। तो हमने कहा सबसे पहले घर में सास भी भोजन नहीं करेगी, सबसे पहले घर का जो बुजुर्ग ससुर होता है, बूढ़ा बाप होता है, सबसे पहले भोजन उसको दीजिए। फिर आप अपनी सास को भी भोजन दोगी ना तो सास मना कर देगी, मुझे नहीं, पहले मेरे छोरे को लगा, बेटे को लगा, फिर मैं भोजन कर लूँगी। वो खुद कर। फिर उनको दीजिए और दिल से सारी चिंता को मुक्त होकर, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने के लिए उस दिन जाना जिस दिन तुम्हारे अंदर शंकर जी के प्रति विश्वास हो जाए। विश्वास तो जाओ, वरना मत जाओ। टाइम बर्बाद तो बिल्कुल मत करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो जाए कि हाँ मैं शिव पुराण की कथा सुनूंगी और बाबा मेरी झोली भरेगा, विश्वास है तो शिव पुराण की कथा में जाओ, वरना फिर अपने घर पर बैठो और आइसक्रीम बना बना के फ्रिज में रख के खूब खाओ। टाइम बर्बाद मत करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और कथा
कथा में आकर बैठ गए, फिर भरोसा पूर्ण होना चाहिए, अपूर्ण नहीं। मेरे शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ता है, वो भी पूरा की पूरा आखा। शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ती है, वो भी आखी। आदि भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है। बेलपत्री का चूरा भी चढ़ाओगे तो भी वो पूर्ण मानता है, क्योंकि शिव जी के पास आने के बाद व्यक्ति अधूरा नहीं रहता, पूर्ण होता चले जाता है। शंकर जी का दर्शन करा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, कभी फोटो देखा है शिव जी का? शिव जी के मस्तक पर पूर्ण चंद्रमा है कि आधा अधूरा चंद्रमा है? द्विज का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, द्विज का। और वो दूज का चंद्रमा एकदम जो दुर्बल है, पतला है, शरीर में रोग हो गया था, चंद्रदेव को ससुर ने श्राप दे दिया था कि तुझे काया का रोग हो जाए। पूरा दुर्बल हो गए चंद्रदेव, पूरा शरीर एकदम। ट्रेन में टेंशन नहीं, और बस में बैठती तो चिंता होती कि नहीं होती? मई बाजू में ड्राइवर के पीछे बैठी है और 25 बार बोल रही है, दादा धीरे चला ना, डच के लग रहा है। अब ट्रेन में बोल के आ जाए एक आध बार जाके ड्राइवर, टेंशन नहीं, चल रही, उसको मालूम है मुझे मंजिल तक पहुंचा दे। एक माताजी बस में बैठी, बस वाला बस चला रहा था, गियर बार बार लगा रहा था। ड्राइवर चाय पीने के लिए नीचे उतरा, बेचारी माताजी आगे गई और उसने दम लगा के जो गियर का डंडा था उसको उखाड़ के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया नीचे। बस वाला आया, उसने पूछा ये किसने तोड़ा? बूढ़ी अम्मा सिर पे पल्लू लेके बोली मैंने तोड़ा। क्यों तोड़ा? 2 घंटे से देख रही हूं तुझसे टूट ही नहीं दिया, 2 घंटे से तू लगा है उसे तोड़ने में, तेरे से टूटा ही नहीं। देख पुराने घी में कितना दम होता है, 1 मिनट में तोड़ दिया। ड्राइवर बोला ओ ताई, ओ तेरे हाथ जोड़ू, वो गियर था, वो गियर था जिसको तूने तोड़ दिया, बस कैसे चलेगी? ताई चिल्ला के बोली, पहले बोलते नहीं बना, मैं तोड़ती नहीं, मुझे क्या मालूम था कि तू, मैं तो समझी कि तू तोड़ने का प्रयास कर रहा है और तेरा ध्यान भटक रहा है, बार बार गाड़ी आड़ी टेढ़ी कर रहा है, इस चक्कर में मैंने तोड़ के तेरे हाथ में दे दिया, मुझे क्या। महाराज बैठ गए, फिर कोई चिंता नहीं। एक बार शिव की शरणागति में जो जाकर बैठ जाता है, फिर चिंता नहीं, फिर चिंता से कोई चिंता नहीं। बैठो। शिव के मंदिर में जाकर जो 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर जो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ कर देता है, फिर चिंता नहीं रहती, फिर टेंशन नहीं रहता, छोड़ दिया उस पर। शिव के नाम का मात्र उच्चारण ही हमें साधना, हमें व्रत, हमें उपासना करना सिखा देता। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में गया था।
भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले ने। जिस भावना से, जिस भाव से हम आते हैं, जिस भाव से हम कथा श्रवण करते हैं, जिस भाव से हम कथा को श्रवण करते हैं, जिस भाव से हम सुनते हैं, हमारी वो कामना शिव पूरी जरूर करते हैं। देवराज ने बाहर की आवाज अंदर आ रही, पर अंदर की आवाज हमको नहीं आ रही। देवराज ने भगवान शिव के उस पवित्र कथा में ये मन में भाव उत्पन्न करा कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे मन, और वही हुआ। आप किस कामना से शिव जी के पास गए? कई लोग कहते हैं कि भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, भगवान शिव के पास जाओ, भगवान, ये बाहर की आवाज़ थोड़ी सी डाउन करके यहाँ की आवाज़ बढ़ाओ, यहाँ की आवाज़ नहीं आ रही है। आप किस कामना से भगवान शिव के मंदिर गए हो, भगवान शंकर के मंदिर गए हो? शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बस आप जो लोटा भरकर जल लेकर गए हो अपने घर से, वो जल जब आपने देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा है, वो जल चढ़ते से ही, जल समर्पित करते से ही भगवान देव अधिदेव महादेव आपके मन की दशा को जान जाते हैं और कार्य पूर्ण करने लगते हैं। बेटा, मन पवित्र रखो और शिव को चढ़ाओ। क्या चढ़ाना है? तो कहा जल, उस जल के साथ में चढ़ाना है अपना निर्मल भाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन, शिव को समर्पित करना वो भाव। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत टेंशन में रहते हैं, हमारा कोई भी काम बिना अटके तो होता ही नहीं है, बिना अड़चन के तो हमारा कोई कार्य होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है मेरे काम में। हम उनसे निवेदन करते हैं, तुम अकेले ऐसे पैदा नहीं हुए हो कि तुम्हारे काम में अड़चन आती है। पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हर व्यक्ति के काम में अड़चन आती है। भगवान राम जी को देखो, उनके भी काम में अड़चन आई थी। राजा राम बनने वाले थे और 14 वर्ष के लिए वन चले जा रहे। भगवान कृष्ण को देख लो, उनके भी काम में अड़चन आई, राम जी के काम में अड़चन आई। जो पृथ्वी पर जन्म लिए हो तो थोड़ा, वही ऐसा एक रील बनाई थी ना, सुनी थी तुम लोगों ने? क्यों मालेगांव वालों, सुनी थी? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या, ऐसी रील बनाई थी पहले किसी ने, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं क्या। उसी तरह महादेव कहते हैं, दुनिया तुझे गाली दे, अपशब्द कहे, ताने दे, आड़ा टेढ़ा बोले, बुरा बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, चाहे गाली दे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे दुनिया के लोग कितना भी तुझे आड़ा टेढ़ा कहें, तो चिंता मत करना, मुझ पर भरोसा करना, तेरा एक लोटा जल खाली नहीं जाने देगा। खाली नहीं। जैसे आपसे कहा था शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो लोटे को खाली लेकर नहीं आना चाहिए, बोला था कि नहीं बोला था? खाली लेकर नहीं आना है। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद वहीं का जल 2 बूंद उसमें लेकर आओ, उस जल का आचमन करो, अपने घर में प्रोक्षण करो। क्यों?
क्योंकि हम हरिद्वार नहीं जा सकते, हम बार बार काशी नहीं जा सकते, हम बार बार मथुरा वृंदावन नहीं जा सकते, हम बार बार अयोध्या नहीं जा सकते, हम बार बार ओमकारेश्वर नहीं जा सकते, हम बार बार उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं जा सकते, हम बार बार मानसरोवर नहीं जा सकते, हम बार बार कैलाश की यात्रा नहीं कर सकते, हम बार बार बद्री केदार नहीं जा सकते, हम बार बार पशुपतिनाथ नहीं जा सकते। तो क्या हुआ, हम कहीं नहीं जा सकते, पर अपने घर के पास के शंकर के मंदिर तो जा सकते हैं। जब हम मंदिर में जल चढ़ाएंगे, वो जल जब चढ़कर आएगा तो जितनी संसार की नदियां हैं, जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ी है, जितने सरोवर हैं, जैसे ही शिव पर जल चढ़ा वो सारा जल पवित्र नदियों का जल बन जाएगा और वो जल हम लेकर आएंगे। तो हमें रोज काशी, अवंतिकापुरी, उज्जैनी, ओमकारेश्वर, हरिद्वार, प्रयाग सबके स्नान का फल 1 सेकंड में मिल जाएगा। शंकर के चढ़े हुए जल को लिया, अपने ऊपर प्रोक्षण किया, बस तुमने हरिद्वार, प्रयाग, काशी, अयोध्या, सरयू, गंगा, यमुना, कावेरी, मंदाकिनी सब 1 सेकंड में नहा ली, 1 सेकंड में। और हम तो रोज नहाते हैं, तुम नहाते हो क्या? जम के तो बोलो। हमसे कोई पूछे क्यों महाराज जी? 1 लोटा जल की महिमा का क्या बखान करूं। मैं मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ ब्यावरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। 1 लोटे जल का क्या बखान करूं। मैं मध्य प्रदेश जिला राजगढ़ ब्यावरा के निवासी हूँ। मेरा नाम ममता पुष्पद है। मैं इस पत्र में क्या बखान करूं। माता पार्वती और शिव जी का ही दिया हुआ है। सब कुछ आज तक जो भी दिया शिव और शक्ति की ही कृपा है। मैं पिछले 5 साल से सोरायसिस की बीमारी समस्या से काफ़ी परेशान थी। हर डॉक्टर को बताने पर भी मेरा सोरायसिस समाप्त नहीं हुआ। दवाई खाती वो सोरायसिस की बीमारी ठीक नहीं हुई। हर तरह से हताश हो गई, हर तरह से परेशान हो गई। तब डॉक्टरों का इलाज कराते कराते सब हताश होने के बाद में मेरे बेटे ने कहा, माँ वो इंदौर में रहता है। मेरे बेटे ने कहा सीहोर में, मैं सीहोर के पास रहता हूँ, इंदौर से 150 किलोमीटर है। वहाँ सीहोर वाला बाबा रहता है जो शिव पुराण की कथा करता है, तो कथा सुन। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा पर भरोसा करना प्रारंभ करा। 3 साल से यहाँ कावड़ यात्रा में आ रही हूँ। कावड़ का जल सीवन नदी का भर कर लेकर आती हूँ, आपके साथ पैदल पैदल चलती हूँ, बाबा का नाम लेते लेते भजन करती चलती हूँ और वो जल भगवान शंकर को चढ़ाकर उसी जल को लेकर जाती हूँ। 3 दिन तक अपने ऊपर प्रोक्षण करती हूँ। एक दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा पूरा सोरायसिस ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरा सोरायसिस पूरा समाप्त हो गया। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। जो दिया मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव शिव शिव है। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। शिवलिंग का रोज दर्शन करते हो, वो शंकर की दृष्टि में समाहित हो गए। तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुम्हारा ऊपर शिव का आशीर्वाद बना ही रहा। कहीं पर भी जाओ, आधार कार्ड में जो नयन है वो देखे जाएंगे, फिंगरप्रिंट देखी जाएगी। उसी तरह तुम कहीं पर भी चले जाओ, तुमने अगर शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया है, तुम कितने भी तकलीफ में आ गए, कष्ट में आ गए, तुम्हारे कर्म के अनुसार, क्योंकि हमने जो पूर्व में कर्म किया है उसको तो हमको भोगना ही पड़ेगा। जैसा हमने पूर्व में कर आए हैं वो हमको भोगना है, वो तो भोगना है। अपने कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा, पर भोगने के साथ में जब हम शिव को जल चढ़ाएंगे, हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट जब बाबा को लगते जाएंगे, मिलते जाएंगे, हम शिव की दृष्टि में आ जाएंगे। कहीं पर भी दो। जहां रहो, उसके हो गए।
इतना जरूर है कि हमारे जो पूर्व के पाप हैं वो तो तुले धोबी घाट गए हो, धोबी के दरवाजे पर, धोबी की दुकान पर, धोबी घाट पर जाकर देखिएगा जरा। जहां पर धोबी कपड़ा धोता है, और धोबी को तो जाने तो तुम्हारी पत्नी जहां कपड़ा धोती है तुम वहां चले जाओ, ये तुम्हारा पति जहां कपड़ा धो रहा है वहां चले जाओ, माँ कपड़े धो रही है वहां चले जाओ। केवल धोबी के ही नहीं, अपनी भी पत्नी जब कपड़ा धो रही है वहां भी जाओ। पति कपड़ा धो रहा वहां जाओ, माँ कपड़ा धो रही है वहां जाओ, बहन कपड़ा धो रही है या भाई कपड़ा धो रहा वहां जाओ। जाकर देखना कपड़े को बहन गर्म पानी में ऐसी ऐसी खंगालती, सरफ में डुबोती, फिर ऐसी पटक पटक के खूब धोती, और कोई कोई तो मोगरी से भी धोती, और फिर आखिरी में ब्रश से 10 जगह से एक पत्र कल का देखो उसने कितना जोरदार पत्र ढूंढता हूं। अब तुम लोग तो हेल्प करते नहीं हो ढूंढने में। मिला 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 मिला। मोहित गहलोत, पता 131 धीरज नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो? वाह वाह वाह, कितनी स्माइल में हाथ हिलाए, एक बार जोरदार ताली बजा। आ जाओ बेटा, आइए आ जाओ। मोहित गहलोत 131 मांगा तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। वो बच्चा बोल रहा है आप कौन हो? आप कौन हो? जो मांगा वो मिल गया। शिव है वो, उससे मांगा। शिव जो मांगा भरता है झोली हृदय से, उससे कहो, उससे हृदय से। देने से पहले कुछ भी देते हैं, सबसे पहले भगवान शंकर देने से पहले भीतर का अहंकार तोड़ देते हैं, तब देना प्रारंभ कर देते हैं, तब देना। भीतर का अहंकार पहले तोड़ेंगे। माता पार्वती जी के तन के उपटन से बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम विनायक हुआ। विनायक को माता पार्वती जी ने भाला लेकर दरवाजे पे बिठा दिया। तुम्हारी माता अंदर स्नान करने जा रही है, किसी को अंदर आने मत देना। विनायक बाहर बैठ गया। भगवान शंकर आए तो विनायक ने अहंकार के शब्द कहे, तुम कौन? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, मैं नहीं मानता तुम्हारी बात को। शंकर जी को जब अहंकार के शब्द दिखे तो भगवान शंकर जी ने विनायक का सिर काट दिया। पहले तुम्हारे भीतर के अहंकार को शिव तोड़ते हैं, फिर देना प्रारंभ करते हैं। जब विनायक का सिर कट गया, हाथी का मुख लगाया, तब शंकर भगवान ने देना प्रारंभ करा। मैं तुझे प्रथम गिनती में ले जाकर छोड़ता हूं। सबसे पहले देवताओं में तेरी पूजन होगी। तुझे लोग गणेश जी कहकर पुकारेंगे, तुझे गणेश कहकर पुकारेंगे। अनीता जी यादव, एक बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी, दूसरे की अध्यापक के पद पर सरकारी नौकरी। जोरदार ताली।
ये दीदी 9 साल पहले कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, कुछ समय की मेहमान कह दिया था। पहली बार आई थी बाबा के दरवाजे पर, यहीं की मिट्टी को लगाती, कंकर शंकर की पूजन करती। डॉक्टर ने कह दिया अब कैंसर में आराम है, अब तुझे अब गोली दवाई की ज़रूरत नहीं है। तब से आज तक लगातार 8 वर्ष साल का लगा रही और पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई, दवाइयाँ बंद हो गई। एक बार जोरदार शिव कृपा से एक निंदा से परे हो जाओ, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम आपसे एक प्रश्न करें, उत्तर दीजिएगा। चारों तरफ कीचड़ है, आप सबको मालूम है कि कुबेरेश्वर धाम मंदिर निर्माण चालू है, चारों तरफ काम चल रहा है, पानी हो रहा है, कीचड़ हो रहा है, गाड़ी भी फंसती है, जाने में भी दस्ता नहीं मिलता है, तो भी आप कम से कम 2 से 2.5 लाख भक्त आज शनिवार की कथा में बैठे हैं। 2 से 2.5। अब जरा विचार करिए, सबको मालूम है पानी आएगा, सबको मालूम है कीचड़ है, सबको मालूम है व्यवस्था कैसे करेंगे। अपने घर में बारिश में अगर 4 लोग आ जाएं तो व्यवस्था करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। उसके बाद भी आप लाखों की संख्या में अगर यहाँ पहुंचे हो तो कुछ ना कुछ तो मेरा बाबा तुमको दे रहा होगा, तब तो तुम यहाँ आए हो, वरना कौन आता है? कौन आता है? उसने दिया ना होता तो कोई यहाँ आया ना होता, उसने दिया तो तुम पहुंचे। और जितने पंडाल में बैठे हो उससे दुगने बाहर हैं, और जो बाहर हैं उससे ज्यादा मंदिर ने कर दिया था। देवासुर संग्राम में जितना भी नष्ट हो जाएगा तो हो जाने दो, मेरे खजाने में सब भरा पड़ा है, मैं दे दूंगा। लक्ष्मी जी ने कह दिया, मैं नारायण की धर्म पत्नी लक्ष्मी, अगर देवासुर संग्राम में सब समाप्त हो गया तो मैं लक्ष्मी अपना भंडार लुटा दूंगी। कुबेर ने सारा भंडार लुटा दिया तो भी समाप्त हो गया, लक्ष्मी ने सारा भंडार लुटा दिया तो भी समाप्त हो गया। पूरी जगह त्राही त्राही मचने लगी, हाहाकार मच गया, लोग भूखे रहने लगे, तरसने लगे, अन्न पृथ्वी नहीं दे रही थी, जल वृष्टि हो नहीं रही थी, अकाल पड़ गया, जीव जंतु मरने लगे। तब सारे देवता महादेव के पास जाकर बोले, अब लक्ष्मी के पास लक्ष्मी नहीं है, कुबेर के पास खजाना नहीं है, देवता सब खाली हो चुके हैं, देवासुर संग्राम में कुछ भी नहीं बचा, अब महादेव आप रक्षा करो, आप कृपा करो। भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी के अहंकार को तोड़ दिया, कुबेर के अहंकार को तोड़ दिया। तब भगवान शंकर ने कहा, लक्ष्मी और कुबेर से कहो कि वो कह दें कि अब मेरा कुछ भी नहीं, सब महादेव तेरा है। तब महादेव ने एक हाथ से कुबेर को, एक हाथ से लक्ष्मी को भंडार लुटाना प्रारंभ करा। एक हाथ से मेरा महादेव लक्ष्मी को दे रहा है और एक हाथ से मेरा महादेव कुबेर को दे रहा है, दूसरे हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, सर्वस्व। इसीलिए लोग यहाँ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मेरा भी सहारा है मेरे भोले बाबा, मेरा भी सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार,
तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। लाखों नर और नारी दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। से हारे गम ज़माने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम ज़माने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा मेरे भोले बाबा। जाए मुसीबत के मारे, रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। अगस्त को प्रदोष की कावड़, भौम प्रदोष की कावड़ भराएगी, जो सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से जल भर कर आप और हम चलेंगे और बाबा कुबरेश्वर महादेव को, जिसको कहते हैं कामना कावड़, अपनी मनोवांछित कावड़ को बाबा को समर्पित करेंगे और हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे। निवेदन, उस कावड़ यात्रा में
जो लोग ज़्यादा बीमार हों, वृद्ध हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों छोटे, तो नहीं आए। 1 महीना जो कावड़ भराएगी आप लोग उसमें भरें। पर 25 अगस्त की जो कावड़ रहती है प्रदोष की, उसमें भीड़ ज़्यादा रहती है, इसलिए जो 11 किलोमीटर बाबा की कावड़ में बोल बम बोल बम बोल बम बोलते हुए बाबा को अपना भाव समर्पित करेंगे। हृदय से बाबा को नमन करते हुए अपने मन की बात आप लोग भाव से कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। हृदय से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें। सब दुख काटो हमारा, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, होरा सब दुख काटो हमारा, होरा सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के भीतर के अहम को तोड़ा। भगवान नारायण ने तो ब्रह्मा जी के भीतर के अहंकार को तोड़ना था। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा के अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप और हम दोनों ही मिलेंगे, तब ब्रह्मा जी के भीतर का विमान टूट पाए। मट्टी की मूर्ति टूटती है, मट्टी में मिलती है, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दी। तुम्हारे साइज के होते, तुम्हारे अपने होते तो फिर अब शब्द ना कहते। आप सबको मालूम है रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? जम के बोलो, थोड़ा प्रेशर बढ़ा। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव जी के नयन के अश्रु से। पर आपको मालूम है वो नयन का अश्रु कब का था? वो हर कभी निकला हुआ नयन का अश्रु नहीं था। त्रिपुरासुर ऐसा असुर जिसने सारे लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया और उसको कोई मार नहीं सकता था। उसका संहार इतना सरल नहीं था। उसको मारने के लिए ब्रह्मा जी भी गए पर उसको मार नहीं पाए, भगवान विष्णु भी गए उसको मार नहीं पाए, सदानंद कार्तिकेय भी गए उसे मार नहीं पाए, गणेश जी गए उसे मार नहीं पाए, इंद्र गए वो मार नहीं पाए। तब देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना इतना प्रबल था कि सामने कोई आ जाए
और वो क्षण भर में नष्ट हो जाए, इतना प्रखर अघोर अस्त्र था। शिव जी किसी तप करे, हजारों वर्ष निकल गए शंकर भगवान को तप करने में, पर भगवान शिव ने ये जो अघोर अस्त्र की साधना थी, ये नेत्र बंद कर कर नहीं करी जाती। ये नेत्र बंद कर कर साधना नहीं करी जाती। कई लोगों की आदत रहती है, गुरु जी के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, नेत्र बंद कर कर खड़े हो जाते हैं। कहाँ गए थे? तिरुपति दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? नाथद्वारा दर्शन करने गए थे। कहाँ गए थे? सांवरिया जी दर्शन करने गए थे। कहाँ गए? माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने गए। जैसे सामने वैष्णो देवी के पहुँचे, त्रिपुरा सुंदर जैसे भगवान तिरुपति बालाजी के सम्मुख में पहुँचे, द्वारकाधीश के सामने पहुँचे, और तुमने भगवान 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 गोविंदा 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 आँख बंद कर ली। भगवान मन में सोच रहे, अरे वो अकल के अंधे, जब मेरे पास आया था तो आँख खोल के दर्शन कर ले, ये मौका दूसरी बार नहीं आएगा, नयन तो मिला ले मुझसे, नयन तो मिला मुझसे। और हम प्रेशर नहीं आ रहा भैया, अंदर के स्पीकर बंद है क्या? कान से सुनो जरा इनको, कम से कम नेत्र तो मिला मुझसे, मुझसे नेत्र मिला जरा। आए हो, गुरु के पास गए हो, गुरु की शरणागति, अघोर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर नेत्र बंद कर कर साधना नहीं कर। अघोर अस्त्र को प्राप्त करने के लिए शिव जी खुले नेत्रों से साधना कर रहे हैं। अब हम आपसे एक प्रश्न करें, आज जरा सा उत्तर दीजिएगा। आप बहुत देर तक आंखों को खोल कर रखिए, और जब आंख बंद करोगे तो तुम्हारे आंखों में आंसू आएगा कि नहीं आएगा? जम के तो बोलो, आएगा। बहुत देर तक आंख खोल कर रखे, और जब आंख झपकेगी तो आंसू आंखों से आएगा, आंसू आंखों से बहेगा, आंसू आंखों से निकलेगा, और वो गिरेगा, वो गिरेगा। भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष तक मेरे ओघरदानी, मेरे शंभु, मेरे द्वारकाधीश, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी भगवान शिव, मेरे शंकर भगवान 87,000 वर्ष तक नेत्र खोलकर आंखों को झपका तक नहीं है। 87,000 वर्ष तक त्रिपुरासुर को मारने के लिए, अघोरा अस्त्र को पाने के लिए तप करे हैं। अघोरा अस्त्र, अब जरा विचार करिएगा, 87,000 वर्ष का तप करा, तब वो शस्त्र प्राप्त हुआ, और जैसे ही नयन की झपकी ली, आंख से आंसू निकला, उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। रुद्राक्ष का वृक्ष, सत्यासी 87,000 वर्ष तक शिव ने साधना करी अघोर अस्त्र प्राप्त करने के, और वो अस्त्र प्राप्त करा था जो किसी देवता को नहीं दिया, और उससे त्रिपुरासुर का संहार करा। शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। त्रिपुरा, पार्वती मैया आई शिव जी के नजदीक में, भगवान ओघरदानी के पास। माता पार्वती जी ने भगवान देव अधिदेव महादेव से कहा, प्रभु क्या ये अघोर अस्त्र आप मुझे नहीं दे सकते? शंकर भगवान कहते हैं 87,000 वर्ष तक तप करने से जो अस्त्र मुझे मिला है, यह अस्त्र साधारण नहीं है। जो सामने आएगा यह अस्त्र उसे समाप्त कर देगा। इसलिए रुद्राक्ष अघोर अस्त्र के ही समान है, जो दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग सबको हर सबको बोले। शिव को केवल हृदय से रिझाओ,
शिव को हृदय से। ब्रह्मा और विष्णु के भीतर के अभिमान को भगवान ब्रह्मदेव के भीतर के अभिमान को भगवान नारायण और भगवान शिव दोनों ने मिलकर तोड़ दिया। भगवान विष्णु ने कहा तुम कहते हो कि सृष्टि के पालन करता तुम हो। भगवान विष्णु भगवान ने कहा तुम नहीं हो, सृष्टि का पालन करता तो देवाधिदेव महादेव। अब तो ब्रह्मा जी को और गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी के मन में आया कि सृष्टि का पालन करता जो स्वयं खुले मैदान में रहता है, आसमान की छांव में रहता है, जिसके पास में स्वर्ण का छत्र नहीं है, जिसके पास में दरवाजा नहीं है, जो गुफा में प्रवेश करता है, जो शिलाओं पर बैठा रहता है, जो खुले आसमान में बैठा रहता है, और वो खुले आसमान में रहने वाला वो शंकर, वो शिव के ऊपर कोई छत नहीं, कोई कपड़ा नहीं, आसपास श्रृंगार कर देंगे पर बाबा के ऊपर कोई वस्त्र नहीं लगा सकते, कोई छज्जा नहीं लगा, वो खुले में रहता है। ब्रह्मा जी कहें कि वो तो कैलाश पर रहता है, वो आसमान की छांव में रहता है, वो खुले मैदान में रहता है, और वो सृष्टि के पालन करता है। हाँ, वो सृष्टि का महाराज। और भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो। हे नाथ, हे शिव, हे शंकर, हो गणदानी, त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, है शंकर, मैं हूं तेरा। ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी के मन में फिर भाव आया कोई नहीं करता, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और ये भीतर का जो मैं है, जिस दिन गया उस दिन सुख आया। एक पत्र अच्छा है, देखिए एक पत्र अच्छा है। पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं बाबा की कृपा से, बाबा की करुणा से। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, एक लाइन अच्छी लिखी है, वो समझेंगी माँ। बदल दिया भाग्य जल के लोटे ने, दोबारा बना दिया बेटे की कुंडली को, सीहोर वाले रुद्राक्ष ने कर दिया माला माल भोले नाथ ने, शिव ने। बाबा, एक लोटे जल और सीहोर वाले रुद्राक्ष का क्या वर्णन करूं। मेरा नाम अनीता राजेंद्र खारे है, कुंडूरवाड़ी जिला सोलापुर से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। यहाँ मेरा बड़ा बेटा विशाल 6 साल से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं। 1-2 आधे मार्क्स से रह जाता। सब दूर कुंडली दिखाई, पर सब गुरुजी ने उसको कुंडली में बताया कि तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी कभी नहीं करेगा, उसके भाग्य में सरकारी नौकरी उसके भाग्य में नहीं है, ऐसा बताया। तब मैंने और मेरे बेटे ने सरकारी नौकरी का भरोसा छोड़ दिया। हम सोलापुर से यहाँ 2 साल से कावड़ भरने के लिए आना चालू कर दिए। मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कावड़ भरो और जो चाहो वो मांग लो। मेरे बेटे को मैं 2025 में कावड़ यात्रा में लेकर आई और बाबा की कृपा से बेटे से कावड़ भरवाई। 1 साल पहले मैं भी आई, दूसरे साल में बेटे को लाई। बेटा हताश था, नौकरी लग नहीं रही थी। बाबा ने बेटे से जैसे ही कावड़ चढ़ाई, कावड़ चढ़ाने के बाद जो एग्ज़ाम दिया था, बाबा की कृपा से उसमें सिलेक्शन हुआ और मेरा बेटा मुंबई पुलिस में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। खाना पड़ती और मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने आई हूँ। और तेरी कृपा का क्या ही भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी
कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत आजा मिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। शिव पर करा भरोसा, कभी टूटता नहीं। आप जिस भाव से भरोसा करते हो, शिव उसको स्वीकार करता है। शिव स्वीकार करता है। ब्रह्मा जी के भीतर के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शंकर के कहने पर भगवान नारायण और ब्रह्मा ने पर्वत को घुमाया, और उस घुमाने में जो शिवलिंग प्रकट हो गया, अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। देव अधिदेव महादेव ने समझाया पर नहीं माना। आखिरी में ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। बटके वृक्ष के रूप में शिवजी विराजमान हो गए। शिवजी का नाम बटकेश्वर महादेव।